Good morning, everybody. Myself, Dr. Shivraj Nitture. Today, I would like to take a class on pressure in a fluid. This is a very simple topic, and some easy questions may come on this topic. Basically, fluids are of two types. One is gases. Gases are also called as fluids. Another one is liquid. Both gases and liquids together are called fluids. Solids have definite shape, definite size. Okay, they occupy a definite volume. They are not fluids. These liquids and gases, they can flow easily. Okay, they are called fluids. In that, the difference between liquids and gases is gases can be compressed, but liquid cannot be compressed. Gas is always flowing. When some gas is put in some volume, then it will occupy entire volume. अगर गैस को किसी कंटेनर में डाल दो तो वो पूरा कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन लिक्विड ऐसा नहीं. लिक्विड का एक फिक्स्ड वॉल्यूम रहेगा. अगर एक बॉटल में आप पानी डालोगे, आधा भरोगे तो आधा ही रहेगा, लेकिन अगर आप एक बलून में गैस फिल करोगे तो वो बलून का जितना वॉल्यूम रहेगा उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा बलून गैस. बट पानी ऐसा नहीं, पानी डेफिनेट वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा. So like that, gases or liquids. Usually in this topic we discuss about pressure due to liquid, pressure in a liquid. उसके बारे में हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे. पहली बात सबको मालूम होना चाहिए, वेरी बेसिक सिंपल थिंग. प्रेशर बोले तो फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया. फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन प्रेशर इज नॉट ए वेक्टर. प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी. सर प्रेशर इन ए फ्लूइड ये कैसा है? तो ये प्रेशर में जो फोर्स है वो फोर्स कैसा है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. बहुत सिंपल से प्रॉब्लम्स आएंगे. या थोड़ा ट्रिक मालूम रहे तो आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करोगे. चलो कोई बात नहीं, हम एक काम करेंगे. लेट अस टेक वाटर इन दिस कंटेनर. राइट, इस कंटेनर में पानी है. इसमें एक छोटा सा हम ऑब्जेक्ट लेंगे. फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगुलर शेप. ये बहुत छोटा है, आपको बड़ा दिखे इसीलिए इसको इस तरह से लिखा गया है. बहुत छोटा है ये, आपको बड़ा दिखे इसीलिए ऐसा मैंने थोड़ा एनलार्ज करके इसको ड्रा किया है. अब देखो इसके ऊपर कैसा फोर्स एक्ट होगा. देखो ये लिक्विड का फोर्स कैसा एक्ट होगा बोले तो ये लिक्विड का फोर्स, ये जो बाजू में लिक्विड है ना, ये लिक्विड इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स एक्ट डालेगा. नॉर्मल फोर्स डालेगा इसके ऊपर लाइक दिस, इस तरह से. कौन सा भी ऑब्जेक्ट, अगर इसमें आप एक जैसा कि एक छोटा सा ऑब्जेक्ट ऐसा रख दीजिए पानी में, तो याद रखिए दिस फ्लूइड लिक्विड एक्सर्ट्स नॉर्मल फोर्स ऑन द बॉडी. सर फोर्स नॉर्मली क्यों है? तो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, फोर्स एक्टिंग ड्यू टू लिक्विड इज ए नॉर्मल फोर्स. फोर्स नॉर्मल टू द बॉडी, फोर्स नॉर्मल टू द बॉडी. सर नॉर्मल फोर्स ही क्यों है, पैरेलल फोर्स क्यों नहीं है? अगर फॉर एग्जांपल ये फ्लूइड जैसा बॉडी के ऊपर फोर्स डाल रहा है ना, वैसे ही वॉल्स ऑफ द कंटेनर के ऊपर भी नॉर्मल फोर्स ही एक्सर्ट कर रहा है. सर ये नॉर्मल फोर्स क्यों है, पैरेलल फोर्स क्यों नहीं है बोले तो अगर ये पैरेलल टू द सरफेस फोर्स एक्ट करता था तो ये सरफेस भी लिक्विड के ऊपर एक इक्वल रिएक्शन होता था. तो उस तरह से फ्लूइड क्या है, एक जगह पे नहीं रहता था, वो फ्लूइड फ्लो होता था. सो फ्लूइड इज एट रेस्ट. व्हेन फ्लूइड इज एट रेस्ट, if at any point inside the fluid exerts normal force on the walls of the container and also at any point inside the fluid. ये फोर्स कैसा रहेगा, नॉर्मल फोर्स रहेगा. तो एवरेज प्रेशर कैसा रहेगा बोले तो एवरेज प्रेशर इन ए लिक्विड इज दिस नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द फ्लूइड. दिस इज प्रेशर. ये प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है और ये प्रेशर का डायमेंशन है. जैसे कि फोर्स m1 L2 T-2 डिवाइडेड बाई m1 L1 T-2 डिवाइडेड बाई L2 बोले तो क्या होगा, m1 L-1 T-2. दिस इज द डायमेंशन ऑफ द प्रेशर. दिस इज द डायमेंशन ऑफ द प्रेशर. आपको याद रखना चाहिए. एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. आप एमके सिस्टम में डालोगे. टू रिमेंबर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, इन द सेक ऑफ रिमेंबरेंस ऑफ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, द प्रेशर यूनिट इज रिटन एज पास्कल. इट्स सिंबल इज PA. अंडरस्टूड. सो दिस इज द SI यूनिट ऑफ द प्रेशर. सो कैसा करना चाहिए, देखो इधर
प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड, प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक। देखो एयर का भी एक प्रेशर रहेगा अपने ऊपर। इफ आई एम स्टैंडिंग एयर मीन्स एयर इज पुटिंग प्रेशर ऑन all side on my body. I am just a person in a fluid, that is in a air medium. So air exerts pressure on my surface of the body. So वो प्रेशर कितना रहेगा एट सी लेवल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं उसको। तो 1 एटमॉस्फेयर का वैल्यू कितना रहेगा देखिए आप सब, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू, ये वैल्यूज आप याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। दिस इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिखोगे 1.013 बार बोल के भी लिख सकते हैं। बार इज 1 मोर यूनिट ऑफ प्रेशर। और 1 एटमॉस्फेयर को आप ऐसे भी लिखोगे 760 टॉर बोल के भी लिख सकते हो। टॉर इज आल्सो द यूनिट ऑफ प्रेशर। टॉर इज आल्सो द यूनिट ऑफ द प्रेशर। उसके बाद आप लिख सकते हो 760 mm ऑफ मर्क्यूरी लिक्विड कॉलम। ओके, मर्क्यूरी कॉलम का जो प्रेशर है उसका 760 mm ऑफ कॉलम ऑफ मर्क्यूरी का जो प्रेशर है वो प्रेशर भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। So 1 atmosphere pressure is equal to this much. From this you can derive like this, देखो, so 1 bar is 10⁵ Pascal, you can write, and ये दोनों के रिलेशन अगर लिया तो 1 टॉर इज इक्वल टू, यू कैन राइट 1 mm ऑफ Hg, ऐसा भी आप लिख सकते हो, राइट। ऐसा बहुत सारे रिलेशंस आप डिराइव कर सकते हो इससे। सो देखो प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेयर है, पास्कल है, बार है, टार है, और इस mm ऑफ Hg, हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम के हेल्प से प्रेशर कैलकुलेट करते हो। दैट इज द प्रेशर मेजरिंग डिवाइस इज कॉल्ड अ बैरोमीटर। चलो इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमने बात करते हैं प्रेशर इन ए फ्लूइड। इन ए गिवन फ्लूइड एट एनी पॉइंट, in a given fluid like this, if you take a fluid in a given fluid, if this is a fluid, right, कौन सा भी पॉइंट लीजिए आप, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक पॉइंट लीजिए, एट एनी पॉइंट इनसाइड द फ्लूइड द प्रेशर इन फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस इज सेम। यानी कि को किधर से भी प्रेशर, इधर से प्रेशर, इधर से प्रेशर, एक पॉइंट पे प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शंस इज सेम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट, प्रेशर at the same level in a given fluid, for example this is a horizontal level, एक horizontal line ड्रा किया मैंने, so at all points the pressure at all points at the same level is same. So this is also very important part. Pressure in a fluid at all points lying at the same level is same. So this is a very important point. So let us derive the equation for pressure. देखो एट द सेम लेवल प्रेशर इज सेम, बट when depth increases pressure also increases. So pressure depends upon the height of the liquid column, that we will show with a small derivation like this. Let us consider liquid in a container. Let us take a container, and inside the container there is a liquid. Let us consider a small यूनिट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लाइक दिस, राइट। इस तरह से आप छोटा सा सिलेंडर कंसिडर कर लो। ये क्या है, द फर्स्ट फेस इज लाइंग एट द सरफेस ऑफ द फ्लूइड। यहाँ पे फ्लूइड का सरफेस है समझो लाइक दिस, राइट। ये फ्लूइड का डेंसिटी रो है, ये टॉप सरफेस है, फर्स्ट सरफेस, ये सेकेंड सरफेस है। ये देखो ये हॉरिजेंटल से ये जो वर्टिकल प्लेन के ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा वो एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो यहाँ पे जो ऊपर है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दिस इज P नॉट। तो ये फर्स्ट फेज पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। लेट अस टेक इट एज P1 बोल के ले लो आप, राइट। अब यहाँ सेकेंड फेज के ऊपर जो प्रेशर है दिस इज P2। अब ये दोनों प्रेशर हम कैलकुलेट करना। देखो ये प्रेशर किधर एक्ट हो रहा, दिस प्रेशर इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स P1, एंड वेट ऑफ द लिक्विड एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दिस इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, एंड ए P2 अपवर्ड्स। तो यहाँ पे अगर आपने बैलेंसिंग इक्वेशन लिखना है तो आप लोग कैसे लिखोगे, P1 प्लस mg दैट इज वेट। तो ये P1 नहीं F1 लिखो, फोर्स, बाद में इसको प्रेशर में हम लिखेंगे F1, यानी कि ये P1 का जो करस्पॉन्डिंग फोर्स है वो F1 प्लस mg इज इक्वल टू आप लिखोगे F2, राइट।
अब देखो इसका एरिया सब सेम है, तो अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ फोर्स में लिखना चाहोगे तो क्या करोगे आप, डिवाइड थ्रू आउट बाई एरिया करोगे, राइट, लाइक दिस। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, ये प्रेशर एट फेस 1 प्लस ये mg बाई ये हो गया ये प्रेशर एट फेस 2, और P1 को उधर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई ए। तो इसका मतलब प्रेशर डिफरेंस जो है ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे, देखो कितना डेप्थ पे, ये डेप्थ h है बोल के ले लो आप, राइट, यू टेक दिस डेप्थ एज h। So pressure on the top surface is P1, pressure below the depth h is P2. So difference of pressure at these 2 points is mg by a. This mg by a is the amount of weight of water per unit area inside this volume element, right? mg by a. This is pressure. Weight by area is pressure. Pressure due to this amount of water. Pressure due to this amount of water. So I write m as you know, the density of the liquid is equal to mass by volume, that is density mass is volume equal to area into height of the liquid column, this height। तो क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू रो ए एच हो जाएगा। तो आप सब्स्टिट्यूट कर दो रो ए एच इंटू जी डिवाइडेड बाई ए, सो दिस ए कैंसल्स। सो द प्रेशर डिफरेंस is excess pressure, this is called as, it is rho g h। so this pressure is called as gauge pressure, this pressure is called as gauge pressure। आप सब लोग याद रखना चाहिए gauge pressure। pressure due to this liquid column of height h is rho g h। rho is density of the fluid, g is acceleration due to gravity, h is height below the surface of the liquid। so like this, the pressure depends upon the height, not on the amount of volume of water present or not on any other property, it depends upon the height of the liquid below the। so that's why on the same horizontal plane, अगर एक horizontal plane लिया तो point A है समझो, ये point B है समझो, ये point C है समझो, at all these 3 points pressure is same because all these 3 points are lying at the same depth from the surface of fluid। so that's why this pressure is rho g h। याद रखो ऊपर एक एयर भी है, ए लिक्विड के ऊपर एयर है, तो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर ए। सो टोटल प्रेशर अगर लिखना है, टोटल प्रेशर अगर लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, टोटल प्रेशर दैट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर। दिस टोटल प्रेशर इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट प्रेशर, इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर। ये बात आप याद रखना। तो आपको यहाँ पे कितने बात मालूम हो गया, एक एब्सोल्यूट प्रेशर, इसको ये भी बोल के लिखो, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर। तो गॉज प्रेशर का फॉर्मूला, दिस इज प्रेशर ड्यू टू लिक्विड रो जी एच, ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्रेशर ड्यू टू एयर इन केस ऑफ ओपन कंटेनर। सो दिस इज द टोटल प्रेशर। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा, प्रेशर एट डेप्थ h ड्यू टू वाटर, दैट इज h रो g, वो हाइट के ऊपर डिपेंड है। ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल एट ऑल पॉइंट्स लाइंग एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर इज सेम। यानी कि पानी में अगर आपने देखा तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो हाइट, अगर सभी पॉइंट्स का हाइट सेम रहा तो प्रेशर ऑन दैट ऑल द पॉइंट्स सेम है बोल के हमने पढ़ा। तो यहाँ पे क्या है, इसको हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बोलते हैं। देखो आप लोग, ये है कॉलम ए, एक कॉलम बी, एक कॉलम सी। अगर मैं इन कॉलम में अगर पानी भरा, पानी भरने के बाद ये सभी का लेवल सेम रहेगा। देखो यहाँ पे देखो एक स्ट्रेट कॉलम है, इसमें इतना पानी है, यहाँ वाइड फेस है इस तरह से, इसमें भी उतनी ही हाइट तक है, यहाँ नैरो फेस है उसमें भी उतना ही हाइट का पानी है। देखो पानी का अमाउंट ज़्यादा डिफरेंट है, इसमें ज़्यादा पानी है, इसमें कम पानी है, इसमें थोड़ा मीडियम, दोनों से भी डिफरेंट पानी है। पानी का अमाउंट दूसरा है, लेकिन तीनों केस में ये जो हाइट है देखो, ये जो हाइट है देखो लिक्विड कॉलम का, दिस हाइट इज सेम। सर क्यों, इसी को हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बोलते हैं। क्यों ये हाइट सेम है, क्योंकि इनका जो बेस है देखो, ये जो बेस है ना, बेस ऑफ ऑल द 3 कॉलम्स दे आर लाइंग एट द सेम हाइट। ये बेस क्या है, सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है। ये जो बेस है ना, ये सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, दे आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। कभी मैंने क्या पढ़ाया,
प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सेम। तो इसका मतलब बेस के ऊपर जब प्रेशर सेम है तो प्रेशर का फॉर्मूला में क्या है, एच रो जी। देखो डेंस लिक्विड तो सेम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो सेम है, अगर तीनों में प्रेशर ही सेम है तो हाइट भी क्या सेम रहना चाहिए। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ शेप ऑफ द कंटेनर, इफ दे आर लाइंग एट द सेम हाइट देन सेम लिक्विड, देन द हाइट ऑफ द लिक्विड इन ईच कॉलम विल बी सेम। तो इसको हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बोलते हैं। अगर एग्जाम में ऐसा डायग्राम दिया या कोई ऊपर नीचे दिया तो आपको ये डायग्राम सही है बोल के लिखना है। दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। अब देखो यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट प्रेशर इन ए फ्लूइड। फर्स्ट पॉइंट, प्रेशर इन ए फ्लूइड डिपेंड्स ओनली ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड अबव दैट पॉइंट, नॉट ऑन द अमाउंट ऑफ लिक्विड। हाइट के ऊपर डिपेंड है। और एक बात, अगर इसका मतलब है हाइट चेंज हुआ तो लिक्विड का प्रेशर क्या हो गया, चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सिंपल सा प्रॉब्लम दिया था एग्जाम में एक बार। वो एग्जाम में प्रॉब्लम क्या क्या था बोले तो, कैलकुलेट द प्रेशर एट ए पॉइंट लाइंग 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। ओके, तो बिलो द सरफेस ऑफ वाटर हाइट कितना है, 10 मीटर है, तो प्रेशर कैलकुलेट करो। तो क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, राइट। जी क्या है, इसको भी आप 10 ले लीजिए, राइट। तो क्या है टोटल प्रेशर, अगर आपको कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट प्रेशर, तो आप क्या लिखोगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉस प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, 1.013 × 10⁵ गॉस प्रेशर क्या है, एच रो जी। तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 × 10⁵ प्लस एच कितना है, 10 मीटर है, रो कितना है, 10⁻³ है, और ये भी 10 है, तो इसका मतलब क्या हो गया है, 10⁵। तो 1 × 10⁵ ये हो गया, प्लस ये भी 1 × 10⁵ हो गया, तो इसका मतलब दोनों मिला तो 2 × 10⁵। इसका मतलब 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये प्रॉब्लम दिखने में छोटा है लेकिन यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या है बोले तो, इफ़ वी मूव फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर टू ए डेप्थ ऑफ 10 मीटर देन प्रेशर इज इंक्रीजिंग 100 टाइम्स। प्रेशर इज इंक्रीजिंग 100 टाइम्स। 1 एटमॉस्फेयर था, 2 एटमॉस्फेयर हो गया। अगर ऐसा ही आप 10 किलोमीटर नीचे गए तब प्रेशर कितना होगा, ये आपको सोचना है। 10 किलोमीटर गए तो क्या हो जाएगा, देखो इधर ये हो जाएगा 10⁻³ 10⁻³ और ये 10⁻⁴। तो क्या हो जाएगा, इसमें से एक 10 निकाल दो इधर, 100 × 10⁵ हो जाएगा। देखो इधर टोटल प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर इधर है प्लस एच रो जी। एच रो जी क्या है, एच बोले तो 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर मतलब 10⁻⁴ यही हो जाएगा। ओके, ये 10⁻⁴ प्लस वो एक 10⁻³ 10⁻⁴ है। देखो तो एक काम करो, ये 1 at 10⁵, तो इसको 10⁵ करना है बोले तो जस्ट टेक सम नॉट 10 किलोमीटर, यू टेक 1 किलोमीटर, यू टेक 1 किलोमीटर, राइट। 1 किलोमीटर मतलब 10⁻³ मीटर। तब प्रेशर कितना होगा, टोटल प्रेशर दैट इज एब्सोल्यूट प्रेशर। ये 1.013 को हम 1 बोल के लेंगे, प्लस ये क्या होगा, एच 10⁻³ रो 10⁻³ और जी 10। तो इसमें से एक ये 10⁻⁴, ये 10⁻⁵ निकल 100, तो इसका मतलब 101 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। तो इसका अंदर पानी के अंदर अगर आप 1 किलोमीटर गए तो प्रेशर 100 एटमॉस्फेयर हो रहा है। तो इसीलिए सबमरीन्स बहुत डीप में काम करेंगे, बहुत डीप में रहेंगे समुंदर में, तो उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पानी का प्रेशर रहेगा। इसीलिए उनको बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनाते हैं। सबमरीन्स आर डिज़ाइंड यूजिंग वेरी टॉप क्वालिटी मटेरियल to sustain this much very high pressure of the fluid. So this is a very important point, right? आपको याद रखना है। चलो, how to measure the pressure of a fluid at any point. There is a method. That method is called barometer. Pressure is measured using a device called barometer. ओके, तो क्या रहेगा, मर्क्यूरी कॉलम बोल के लिखते। देखो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू हमने क्या लिखा, देखो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू हमने लिखा 760 mm ऑफ Hg कॉलम प्रेशर बोल के लिखा हमने, राइट। Hg कॉलम प्रेशर यानी कि मर्क्यूरी लिक्विड का
760 मीटर हाइट का कॉलम का जो प्रेशर रहता है देखो, वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इक्वल है बोल के हमने लिखा। तो इसे हमने एक टॉरिसेली मेथड बोल के रहता, हमने इसको कैसे कैलकुलेट किया। देखो उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा कंटेनर लिया, इसको बैरोमीटर बोलते हैं। ओके, थोड़ा कंटेनर को मुझे नीचे लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, थोड़ा लिक्विड हम नीचे ले लेंगे। यहाँ इसमें क्या है, मर्क्यूरी है, इसमें क्या है, मर्क्यूरी है, राइट। देखो हमने एक ट्यूब लिया, उसको टॉरिसेली ट्यूब बोलते हैं, वो इस तरह से रहता है ट्यूब, लाइक दिस। ओके, इस तरह से हमने एक ट्यूब लिया। ओके, ये ट्यूब को अंदर पूरा हमने वैक्यूम बना दिया, वैक्यूम रखा, पूरा एयर इस ट्यूब से निकाल दिया और वो ट्यूब को इन्वर्टेड करके मर्क्यूरी में हमने डिप कर दिया, लाइक दिस, लाइक दिस। देखो इन्वर्टेड करके डिप किया, पूरा इसमें वैक्यूम है, इसमें एयर नहीं है, तो क्या होगा, तो ये मर्क्यूरी इस कॉलम में राइज होगा। कहाँ तक राइज होगा, समझो कि यहाँ तक मर्क्यूरी राइज होगा बोल के आप समझ लीजिए। सो दिस इज द हाइट ऑफ द मर्क्यूरी इनसाइड द कॉलम अबव द सरफेस। सर इस मेथड से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा कैलकुलेट करोगे, आप देखो इधर, यहाँ क्या है, एयर है, तो इसका मतलब अगर आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन लिया, अगर यहाँ पे एक आपने पॉइंट ए बोल के लिया, यहाँ पे आपने पॉइंट बी बोल के लिया, ये और बी सेम लेवल पे है, देखो सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर है, तो इसका मतलब पॉइंट ए के ऊपर कितना, ये कौन सा प्रेशर है, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर ड्यू टू एयर दैट इज 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर ड्यू टू एयर इज कॉल्ड एज 1 एटमॉस्फेयर। तो ए पॉइंट के ऊपर कितना प्रेशर है, बी पॉइंट के ऊपर भी उतना ही प्रेशर रहना चाहिए ना। तो बी पॉइंट के ऊपर प्रेशर ड्यू टू दिस लिक्विड कॉलम है, ये कॉलम कितना हाइट तक चढ़ता है वो देख लेना, वो हाइट आप मेज़र करना, उसका प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू एच रो जी। वहाँ पे एच इज़ हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम, रो इज़ डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी एंड जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस तरह से दोनों पॉइंट को इक्वल करने से प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी करने से प्रेशर एट पॉइंट ए आप कैलकुलेट करोगे, दैट इज़ एच रो जी करके यहाँ पे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करोगे, तो उसका आंसर आएगा 760 mm। यानी कि ये जो हाइट है देखो, ये कितना है, 760 mm है, 760 mm ऑफ मर्क्यूरी कॉलम प्रेशर बोलते हैं। यानी कि 760 mm मर्क्यूरी का जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इक्वल है। लाइक दैट वी कैलकुलेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एक मेथड है मैनोमीटर बोल के आता है, ये बैरोमीटर हो गया, मैनोमीटर बोल के आएगा, उससे भी यू कैन कैलकुलेट प्रेशर ऑफ एनी गिवन गैस। वो मैनोमीटर कैसा रहेगा, देखो ये बैरोमीटर होगा, ये मैनोमीटर है, राइट। ओके, प्रेशर इससे कैसा मेज़र करते हैं, देखो इधर एक छोटा सा ट्यूब रहता है इस तरह से, उसका 1 आर्म को इस तरह से रखोगे आप, यू शेप्ड ट्यूब रहेगा लाइक दिस, तो ये इस तरह से रहेगा, ओपन ट्यूब, इधर एक क्लोज्ड लाइक दिस। जिस गैस का प्रेशर आपको मेज़र करना है उसको आप इधर डाल दो, ये गैस इसमें है समझो, फॉर एग्जांपल आपको एक गैस जो प्रेशर करना है वो गैस इधर है, इसमें डाल दिया, वो गैस यहाँ से इधर क्या है, एयर है, एयर है, इसमें कुछ थोड़ा लिक्विड भी भर दो, देखो वो लिक्विड यहाँ तक भरा, इसमें आप पानी डाल दो लाइक दिस, देखो पानी कहाँ तक है, यहाँ तक है, और ऊपर क्या है, एयर है। तो इस तरह से इसमें मैंने गैस भर दिया, गैस इससे ऊपर गैस है, यहाँ से यहाँ तक पानी है, ऊपर फिर एटमॉस्फेरिक एयर है। सर फिर ये गैस का प्रेशर कैसा कैलकुलेट करें, देखो इधर रूल क्या है, व्हाट इज़ द रूल, प्रेशर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल एट ऑल पॉइंट्स इज सेम। तो हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लूँगा लाइक दिस, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी। तो इसका मतलब प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी रहेगा ना, रहेगा क्या नहीं रहेगा, ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। इसके ऊपर जो प्रेशर है ये प्रेशर ड्यू टू गैस है, ये गैस का प्रेशर है, तो इसका मतलब मैं लिख दूंगा यहाँ पे प्रेशर ड्यू टू गैस जो मुझे चाहिए। इसके ऊपर कौन से प्रेशर है, ये LHS के प्रेशर दिया, अभी इधर RHS का प्रेशर देख लीजिए, इसका हाइट आपको प्रॉब्लम में दे देगा, वो ये हाइट आपको दे देगा।
ये वाटर है, इसका डेंसिटी आपको मालूम रहेगा। ऊपर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA है। तो दो प्रेशर है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दूसरा लिक्विड कॉलम का प्रेशर। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H ρg कर दो, आपका गैस का प्रेशर आ जाएगा। तो इस तरह से सेम हॉरिजॉन्टल लाइन लेना, इसके ऊपर गैस का प्रेशर, लिक्विड कॉलम प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दो, आपका इक्वेशन आ जाएगा। ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट और एक मेथड, सपोज ऐसा नहीं है सर, फिर कैसा है देखो। चलो और एक बार डायग्राम में ड्रा करेंगे, कोई बात नहीं। जब ये मेथड होगा ना, नेक्स्ट सेम ट्यूब ले लीजिए आप, लाइक दिस। ये देखो थोड़ा लाइक दिस, सेम ट्यूब ले लीजिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा मैटर उल्टा है। कैसा है देखो, यहाँ पे एक गैस है, जिस गैस का प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है, क्या है वो यहाँ तक है। लेकिन यहाँ क्या है बोले तो, लेकिन यहाँ पे क्या है बोले तो लिक्विड का लेवल यहाँ तक ही है। आपने इसमें एक लिक्विड डाल दिया है, वो लिक्विड यहाँ तक ही है, राइज नहीं हुआ लिक्विड, लिक्विड का लेवल फॉल हो गया। ऊपर एयर है, ये एयर है, एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो रहेगा और ये लिक्विड है। तो ऐसा केस में गैस का प्रेशर कैसे कैलकुलेट करना, देखो गैस का प्रेशर P गैस है सब बोल के ले लो आप, राइट। वो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है सर। फिर अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये तो नीचे हो गया ना, अब दे आर नॉट लाइंग एट द सेम हॉरिजॉन्टल, पॉइंट A पॉइंट B अपने। इसीलिए आप एक काम करो, इसके बराबर जो नीचे है ना, उसके बराबर का हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो। देखो अब इस पॉइंट को A बोल के ले लो, इस पॉइंट को B बोल के ले लो। अब ये हाइट कितना है प्रॉब्लम में देता है, राइट। अब देखो पॉइंट B के ऊपर क्या प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इसके ऊपर ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लिक्विड लिक्विड नहीं है। तो ये इधर कौन सा प्रेशर है, गैस का प्रेशर है और इतना लिक्विड का प्रेशर है। तो इसका मतलब प्रेशर ड्यू टू गैस प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड H ρg कर दो, समझ में। तो इसका मतलब प्रेशर ड्यू टू गैस क्या आ जाएगा आपको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस H ρg। तो इसका मतलब ये केस में गैस का प्रेशर कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम है, वो प्रॉब्लम है। इस तरह से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ऐसे केसेस में क्या है, प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम में, नीट एग्ज़ाम में ऐसे केसेस के ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगे। आपको इतना ही याद रखना है, अब सिंपली आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। इन सब के बाद क्या आएगा, इन सब के बाद आएगा पास्कल्स लॉ। पास्कल एक लॉ बताता